अस्सलामुअलैकुम। विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो के साथ आई एम बैक और आज की वीडियो में हम लर्न कर रहे हैं ऑल ओवर प्रिंटेड डिज़ाइंस को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए और उसमें ज़बरदस्त एलिमेंट्स ऐड करके एक ग्रेसफुल आउटफिट तैयार करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ज़बरदस्त से मरून केसरिया के विंटर कलेक्शन के इस हसीन से जोड़े की। सबसे पहले हम इसकी ऑल ओवर लुक देख लेते हैं which is a very cutesy print at the front और गले पे एक प्रिंटेड एलिमेंट एडेड है जिसके अंदर आपको एंकर के स्टिचेस भी हुए हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इसको एक बहुत ही सिंधी और क्यूट सी लुक दे रहे हैं। और ये है बाजू की डिटेलिंग जिसमें एंकर के स्टिचेस ऐड हैं। फ्रंट पे बाजू की एजेस पे बिल्कुल हमने स्कैलपिंग करवाई है और बाजू में और पूरे ड्रेस में हमने दो लेसेस का इस्तेमाल किया है। नंबर वन इज़ अ सीक्वेंस लेस एंड द अदर इज़ अ जॉइनिंग लेस। जॉइनिंग लेस को मैंने बॉर्डर में एलिमेंट ऐड करने के लिए भी यूज़ किया है। बॉर्डर में मैंने ऐड किया है बैक का कपड़ा सो दैट उसको एक वॉल्यूम मिल सके और एक ऑल ओवर कपड़ा सब फ्रंट को ब्लैंड ना कर दे। सो हेयर यू कैन सी द लुक। बैक की नेकलाइन इसकी रेगुलर बैंड जैसी है मगर फ्रंट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है जिसकी वजह से हम इसको चाइनीज़ कॉलर कहते हैं। फ्रंट और बैक के चॉक्स में मैंने स्कैलपिंग ऐड करवाई है जो कि इसको बहुत ही एलिगेंट और स्टेटमेंट लुक दे रहे हैं। बैक का कपड़ा ही लिया था मैंने फ्रंट के बॉर्डर के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रेस के बॉटम की विच इज़ अ प्लेन बेल्ट वाली सलवार। दिस वाज व्हाट द कस्टमर रिक्वायर्ड और बेल्ट में मैंने बहुत ज़्यादा घेर नहीं रखवाया बिकॉज द शर्ट इटसेल्फ अ लॉन्ग लेंथ शर्ट। तो एशियन बॉडीज़ को घेर वाली सलवार विद अ लॉन्ग लेंथ शर्ट इज़ अ बिग नो नो। अब हम दुपट्टे की तरफ चल रहे हैं और दुपट्टे की डिटेल्स आपके बिल्कुल सामने है। सीक्वेंस वाली लेस ऐड करवा कर मैंने इसको थोड़ा सा सेमी फॉर्मल टच देने की कोशिश की है और सलवार का बचा हुआ कपड़ा वाज सो इनफ कि 1 इंच का मैंने उसकी रॉन्ग साइड पे पैच भी लगवा लिया जिसकी वजह से ना मुझे अलहदा से कपड़ा लेने के लिए बाज़ार में ख्वारी काटनी पड़ी और एक ज़बरदस्त कंप्लीट आउटफिट आपके सामने है जो कि तैयार हो चुका है। दर्जी से आने में इसको थोड़ी सी देर हो गई। दैट्स व्हाई द विंटर डिज़ाइन वीडियो गॉट अ लिटिल बिट लेट बट हियर आई एम विद ऑल द ट्रिक्स एंड टिप्स। ये है जी इस ड्रेस की कंप्लीट एंड फाइनल लुक जिसने इसको बहुत ही ग्रेसफुल बना दिया है। अबाउट द लेस मेजरमेंट अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आइंदा से लेस मेजरमेंट दे दिया करूँ। नेक्स्ट ड्रेस इज़ फ्रॉम मोटिव्स और ये भी एक ऑल ओवर ड्रेस था जिसकी फाइनल लुक आपके बिल्कुल सामने है। पैनल्स ऐड किए हुए हैं, बॉर्डर का एलिमेंट डाला है और एक डिफरेंट तरीके से स्कैलपिंग की हुई है। डिटेल्स की तरफ चलते हैं और इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, तो दिस वाज एन ऑल ओवर प्रिंटेड मोटिव्स का खद्दर का जोड़ा और ये एक ज़बरदस्त सा जोड़ा था मगर साथ ही साथ थोड़े से चैलेंजेस थे इस जोड़े के साथ विच वर ये पिंक के सारे ही शेड्स लेकर आया था। टी पिंक में इसकी शर्ट थी और इसी टोन में इसकी सलवार है लेकिन जो दुपट्टा है दैट वाज इन वाइट एंड बेबी पिंक टोन। तो मुझे पिंक की टोन्स के साथ ही प्ले करना था और ये थी दर्जी के साथ की गई मेहनत जिसके मैं ग्लिम्स आपको साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, नेकलाइन से बात शुरू करते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड नेकलाइन और उसके बाद मैंने गले पे एक पट्टी ऐड करवाई है जो कि नेकलाइन से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर द डिज़ाइनिंग और उस पट्टी पे मैंने एंकर की डायगनली सिलाइयाँ चलवाई हैं। ऐसे ही सिलाई वाला पैच मैंने ऐड किया है बाजुओं में और दामन में और यहाँ पे मैं आपको स्कैलपिंग दिखा रही हूँ। ये एक बड़ा और एक छोटा स्कैलप के बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मार्केट में चल रहे हैं। बड़े स्कैलप की साइज़ है 3 इंचेस और जो छोटा स्कैलप है दैट इज़ फॉर 1.5 इंच। तो इसके अंदर ये जो पैनल का एक डिज़ाइन ऐड हुआ है और ऑल प्लेसेस पे जो लेस लगी है इसने इसको एक बहुत ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लुक दे दी है। नंबर वन इज़ दैट एंड नंबर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ जो ऑल ओवर प्रिंट था और बहुत ज़्यादा फ्लोरल सा प्रिंट था
उसमें इसको एक ब्रेक मिल गया। नंबर 3 इज़ बॉर्डर में भी हम लोगों ने जो एक एंकर का एलिमेंट ऐड किया है, वैसे ही हमने किया है गले पे। गले की फ्रंट पट्टी दी है, उसको हमने एजिंग दी है लेसेस की, और फ्रंट पे सिर्फ मैंने ये पैनल्स ऐड करवाए हैं। बैक इसकी कंप्लीट प्लेन है। फ्रंट पे पैनल्स ऐड कराने से, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसको एक कट मिलता है, इसको एक लुक में एक स्टेटमेंट स्ट्रक्चर मिलता है। तो आई फाउंड दिस रियली ईजी। फिर स्कैल्पिंग में हम लोगों ने ऐसे किया कि रेगुलर स्कैल्प्स तो बहुत हो चुके, तो कम ऑन ब्रिंग अप विद समथिंग न्यू। तो मैंने ये एक बड़ा और एक छोटा स्कैल्प, 3 इंचेस का ये बड़ा स्कैल्प है और 1.5 इंच का है ये छोटा स्कैल्प। यही हमने काम करवाया है सलवार पे और बाजुओं की एजिंग पे। यहाँ से जब आगे स्किन एक्सपोज होगी, ये बहुत हसीन लगता है। आई किड यू नॉट। आप अपने किसी ड्रेस को करवाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का लगा, बिकॉज़ बड़ा और छोटा स्कैल्प इज़ न्यू इन मार्केट। रेगुलर स्कैल्प्स तो बहुत चल रही है, ये कुछ डिफरेंट है। और ये अभी मैं इसी तरीके से आपको कैमरा से हर चीज़, हर डिटेल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गुड सनलाइट हो और हम इसको कैप्चर ना करें तो ये तो मुमकिन नहीं है। और ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, आई होप यू आर गेटिंग दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली आप जब बोट नेक पहन रहे हो, और बोट नेक भी वो जो कि ब्रॉड हो। तो ये डिटेल्स आर नॉट टू मिस फॉर, बिकॉज इसी तरीके से एक गारमेंट में अच्छी एलिगेंस और ग्रेस आती है। अदरवाइज़ आपके स्ट्रैप्स आ रहे हो नज़र और गला बड़ा हो या गिर रहा हो, तो बिल्कुल आपने महंगे से महंगा कपड़ा पहना हो, महंगे से महंगा जोड़ा पहना हो, वो आपको ग्रेसफुल नहीं दिखा सकता। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, इंशाल्लाह मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ मैं बाजू की डिटेल्स आप लोगों को दोबारा से दिखा रही हूँ कि लेसेस को मैंने किस तरीके से लगाया हुआ है। लेसेस की प्लेसमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस तरीके से जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इक्वेशंस का ख्याल रखते हैं, तो आप इसको फैशन इक्वेशन समझ लें कि अगर एक लेस का रुख ऊपर की तरफ है, तो उसी के पैरेलल अगर कोई लेस आ रही है तो हमेशा उसका रुख नीचे की तरफ होगा। लेस अगर ट्राइंगल्स में है, फ्लावर्स में है, या किसी भी चीज़ में है, तो हमें उसका सीधा और उल्टा रुख, एज एन राइट और रॉन्ग साइड की बात नहीं कर रही मैं, ऊपर और नीचे वाली साइड को हमने अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पे मैं वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली ये वीडियो वही लोग देख रहे होंगे जिनको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बाकी मैं छोटी छोटी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी भी डिज़ाइनिंग ब्लंडर से आप बच सकें। और यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगी, विच इज़ जब हम किसी ऑल ओवर प्रिंटेड जोड़ी को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो स्टिच होकर कैसा आ रहा है। स्टिच अगर आपने थॉटफुली नहीं करवाया, ये एक इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि मैं इस पर इनफ एम्फसिस कर ही नहीं सकती। अगर ये अच्छा स्टिच नहीं हुआ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके अनस्टिच के पैसे भी ज़ाया हैं। तो कभी इस टॉपिक पे, इस मामले में हम लंबी बात भी करेंगे कि कंजूसी कहाँ करनी चाहिए और कहाँ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी शलवार, जिसको मैंने डिज़ाइन किया है 3 प्लेन पेंटिक्स के साथ, और उसके बाद बाजू और दामन वाले ही स्कैल्प्स मैंने शलवार पे भी करवाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा स्कैल्प। इंचेस मेजरमेंट में मैं बता चुकी हूँ, जो कि मैं रिपीट कर रही हूँ। 3 इंचेस का है ये बड़ा स्कैल्प, और 1.25 एक्चुअली 1.25 इंच का है ये छोटा स्कैल्प, जो इसको एक थोड़ा सा ट्रेंडी लुक दे रहा है। ट्रेंडी इस सेंस में कहा जा सकता है कि मार्केट में ये वाले स्कैल्प्स थोड़े नए हैं और रेगुलर स्कैल्प्स बहुत पुराने हो चुके हैं। तो ये है जी आउटफिट की कंप्लीट लुक। अब हम दुपट्टे की बात करते हैं। दुपट्टे पे मैंने ये शटल की सीक्वेंस वाली लेस मार्केट में आई हुई है। ज़्यादातर इवेंट्स आ ही रहे होते हैं आपके विंटर्स में, तो मैंने अपने 2 जोड़ों में ये सीक्वेंस वाली लेस ही इस्तेमाल करवाई है, बिकॉज़ कि इसको एक सेमी फॉर्मल सी लुक दे देते हैं, जो कि अगर किसी ने सर पे दुपट्टा रखना है तो माथे वाली साइड पे जब ये आ रहा होता है तो बड़ी खूबसूरत लुक आती है। और जो साइड पे दुपट्टा रखते हैं, गले में लेते हैं, उनके लिए भी एक सीक्वेंस वाला बॉर्डर सा बन जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहा होता है। यहाँ पे जो बॉर्डर ही था ना, वो इस कलर का था कि जब उसको मैंने राउंड करवाया है तो वो मुझे एक पट्टी का इम्पैक्ट दे रहा था, जिसकी वजह से मैंने इस पर डबल कपड़ा नहीं लगवाया। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं इस जोड़े की तरफ, जो कि है बुनंजा सतरंगी का खदर।
और ये भी एक प्रिंटेड ही जोड़ा है क्योंकि हम प्रिंटेड डिज़ाइन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो ये है जी हमारे डिज़ाइन का थर्ड ड्रेस। और बाजू में आप देख सकते हैं ये एक प्लेन सा ड्रेस है जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन थॉटफुली लेसेस लगी हुई हैं जिसने कलर ब्रेक किया है। और कलर ब्रेक करने के साथ साथ ही इसके पैचेस को इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई हिजाब कर रहा है, अगर किसी ने सिर पे दुपट्टा करना है, तो कहाँ पैच लगाया जाए कि ज़्यादा नुमाया हो और कहाँ पैच लगाया जाए कि जहाँ ऐसे ना लगे कि जैसे पैच ज़ाया हो गया। और ये इस वक्त मैं चॉक्स की उल्टी साइड पे आपको फ्यूजन पट्टी दिखा रही हूँ। ये एक ठहराव डाल देती है। जब आप लॉन्ग लेंथ ए लाइन शर्ट बना रहे होते हैं तो ये मस्ट हैव्स होते हैं। नेकलाइन को देखा जाए तो दिस इज़ अ रेगुलर बोट नेक डिज़ाइन, और जिसके गले पे एक लेंथ वाइज मैंने बॉर्डर की पट्टियों से एक रेक्टेंगुलर सी शेप क्रिएट की है जिसने इसको एक एलिमेंट दे दिया है। और वही बॉर्डर मैंने फ्रंट पे भी पेस्ट करवाया है। मैंने अलहदा से बॉर्डर नहीं लगवाया, नीचे के कपड़े पे ऊपर से पेस्ट करवाया है। जो कि मैं चॉक्स की फ्यूजन में बात कर रही थी, बॉर्डर में भी वही साइंस इम्प्लीमेंट होती है, विच इज़ के जोड़े में आपकी शर्ट में एक ठहराव आ जाता है, ज़रा सी हवा से उड़ना नहीं शुरू हो जाती और एक स्टेटमेंट वैल्यूएबल लुक लगती है। यहाँ पे ड्रेस का सबसे इंट्रीगिंग पार्ट है इसकी ट्राउज़र नुमा शलवार। दिस इज़ एक्चुअली अ शलवार जो कि ट्राउज़र के स्टाइल में स्टिच करवाई गई है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि एक ट्राउज़र लुकिंग शलवार चाहिए। थाइज़, एशियन वुमेन, ये सारे मामलात हम सबको फ़ेस करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने करवाया ये कि दर्जी को कहा कि फ़्रंट इसका बिल्कुल ट्राउज़र के जैसे आपने सीना है, वैसे ही जिस तरीके से डार्ट्स आते हैं। तो जो फ्रंट की कटिंग है वो बिल्कुल ट्राउज़र के जैसे हुई है। बैक की कटिंग थोड़ी सी मैंने लंबी करवाई, जो कि बैक की कटिंग होती ही थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर हम फ्रंट और बैक में 1 इंच का वक्फ़ा रखते हैं तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंचेस का वक्फ़ा रखवाया। यानी फ्रंट का आसन, जो कि स्टिचिंग जानते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर वो 12 है तो ये मैंने 14.5 रखवाया बैक। और इसी तरीके से मैंने इसका पांचा बहुत बारीक रखवाया, जिस तरह सलवार का चौड़ा पांचा रखवाते हैं 10-10, 12-12 इंच का, तो इसका मैंने 7.5 पांचा रखवाया, जिसकी वजह से इसके थाइस की सारी कटिंग और सारा स्टिच एक शलवार के जैसा आ रहा है। लेकिन फ्रंट और जो पांचे वाली साइड है उसने इसको एक ट्राउज़र की सी लुक दी हुई है। नंबर 1, द शर्ट इज़ अ लॉन्ग लेंथ शर्ट, तो नीचे से सिर्फ पांचे वाली साइड नज़र आनी है। तो उस पर मैंने 3 पिनटेक्स करवा के एक जॉइनिंग लेस दी, और ये वो एम्ब्रॉयडर्ड पैच था जो कि मुझे शर्ट के साथ मिला था, लेकिन मैंने सोचा इसको ट्राउज़र में लगाया जाए ताकि ये ज़्यादा नुमाया हो। और ऐसे ही जॉइनिंग लेस के बाद मैंने एंड पे भी 3 पिनटेक्स देके डिज़ाइन को क्लोज़ किया है। ये चीज़ आपके सामने है। जब हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी अलहदा से मिलती है तो हमारे हाथ में होता है कि किस तरीके से हम इसको गले पे लगाएं, बाजुओं पे लगाएं, दामन पे लगाएं। तो आप जिस तरीके से दुपट्टा करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस जगह पर लगाएं जो पार्ट, जो जगह आपकी नुमाया होती है, बी इट योर बाजू की कलाइयाँ, बी इट योर दामन का फ्रंट, बी इट योर पांचा। तो आप डिज़ाइन इस तरीके से करें कि वो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की है, ऑब्वियसली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस आर मच कॉस्टलियर देन द सादे वन, तो इसको स्मार्टली खर्च किया जा सकता है। खैर, आई एम न्यू टू दिस होल वॉइस ओवर थिंग, तो इसमें जो गलतियाँ हो रही हैं माजरत। ड्रेस की ये सारी लुक है आपके सामने, जिसकी सलवार में थोड़ा सा एलिमेंट ऐड हुआ है। सारे ड्रेस को मैंने ब्लैक लेसेस के साथ पेयर अप किया था, लेकिन जो दुपट्टा है उसके साथ मैंने लगाई थी। इसके दामन में, इसके प्रिंट में एक बहुत खूबसूरत सा सी ग्रीन कलर है, तो उस कलर को उठाने के लिए मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगाई ये वाली लेस, और इस लेस के इस कलर को बैलेंस करने के लिए मैंने शर्ट के दामन पे भी यही वाला कलर दिया। अगर मैं ये वाला कलर ना ऐड करती तो सारे ड्रेस में एक ब्लैंड सी लुक आ जानी थी। तो मेरी तरफ से ये कलर एडिशन था इस ड्रेस के लिए। और इसके गले की थोड़ी सी डिटेलिंग पे मैं बात करना चाहूँगी। इस ड्रेस के साथ मुझे 2 एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस मिले थे। एक लॉन्ग लेंथ मिला था दामन के लिए जो कि मैंने पाइंजे में इस्तेमाल किया, और ये जो मुझे मिला था गले के लिए, ऑब्वियसली ये बाजुओं में इस्तेमाल हो नहीं सकता था, इस वजह से मैंने इसको गले में लगाया। और दामन ही का कपड़ा वहाँ से मैंने पट्टी लेकर इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में दिया, क्योंकि ये जो ऊपर की साइड होती है इसमें अगर ऑल ओवर प्रिंट आ जाए तो
बहुत ब्लैंड लगता है और एजियन बॉडीज़ को सूट नहीं करता। देयर हैज़ टू बी अ प्रिंट या कुछ आप खुद से ऐड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।